कंटिन्यू करते हैं हमारा ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के बारे में। देखिए, इस पे हमने इस अबाउट एक अच्छे से समझ लिया कि क्या रीजन था, कैसे हुआ, 8 टू 12th सेंचुरी के बीच में ये सब निकल के आए। गुजहारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास। ओके, अब आप एकदम से अगर ये सोचिएगा कि हम ये पहले समझ लें कि इनमें स्ट्रगल कैसे हुआ, कि पहले हमें इनके डायनेस्टी के बारे में समझना जरूरी है। इसलिए हमने अभी क्या देखा, पालास देख लिया है। ओके, इसके बाद हम अगला देखेंगे, और लास्ट में जब हम तीनों समझ जाएंगे फिर हम देखेंगे एग्जैक्टली स्ट्रगल हुआ कैसे। तब ये कंप्लीट पैकेज बन के आएगा कि हाँ इस तरीके से हुआ, ये वे है, ऐसे ये स्टार्टिंग आए आफ्टर गुप्ता। और उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो फिर हम देखेंगे कि ये जब डायनेस्टी के बाद जो फिर मेन जो डायनेस्टी निकल के आती है, स्लेव डायनेस्टी एंड ऑल, एज पर मेडिवल हिस्ट्री एंड द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हम वो सब कवर अप करेंगे। ओके, तो पाला डायनेस्टी जो है ये हमने काफी अच्छी तरीके से सब कवर अप कर लिया है। ये आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब जो हम देखेंगे वो रहेगा राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास जो है आपको इस एरिया में, तो ये सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आपके पास अगर मैप हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये किस किस एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन इंडियन हिस्ट्री, रूल्ड फ्रॉम द डेक्कन। तो ये डेक्कन एरिया से किया गया है 6th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी सी। ये बस समझ में, 6 to 10th सेंचुरी सी के आसपास ये रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, कहीं आपको 11 दिखेगा, कहीं 12 दिख रहा होगा पाला डायनेस्टी में। तभी तो धीरे धीरे एक डायनेस्टी ने दूसरी डायनेस्टीज को ओवरटेक किया। ओके, और लास्ट में फिर वो जो डायनेस्टी है खुद डिसइंटीग्रेट हो गई। आगे जाके बाकी डायनेस्टीज आई। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये रखना कि एग्जैक्ट ये नहीं सोचना कि नेक टू नेक सब कुछ सेम ही रहेगा। स्टार्टिंग सेम थी, स्ट्रगल सेम था, बट धीरे धीरे कोई पहले डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कोई बाद में होता है, तो उस हिसाब से चीजें चलती रहती है। रिनाउंड फॉर देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, इनकी भी मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी थी, कल्चरल पेट्रोनेज था, आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस था, सब कुछ जो है इनका काफी अच्छा था। और ये बेसिकली आपके महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका पार्ट में इन्फ्लुएंस जो है इनका मेन यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा है मॉडर्न इंडिया के हिसाब से कि यहाँ पे कौन कौन से मेन स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, मेन स्टेट्स हो सकते हैं, थोड़ा बहुत गुजरात का पार्ट भी है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। The Rashtrakutas dynasty ruled large part of the Deccan from the 6th to 10th। ये बार बार इसलिए दिया गया कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, ये जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। फाउंड किसने किया था? दंती दुर्गा। प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट, ये सब प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट। ओके, ये एरिया कहाँ पे हाईली इंपॉर्टेंट, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। हु डिफीटेड चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन टू। तो चालुक्य किंग जो है कीर्तिवर्मन टू, उनको हरा के ये बने थे दंती दुर्गा, राष्ट्रकूटास के फाउंडर। ओके, ही सेट अप हिज कैपिटल एट मनियाखेत, मॉडर्न मालखेड़ नियर सोलापुर। तो सोलापुर जो है ये आपके महाराष्ट्र में, सोलापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये यहाँ पर बने थे। ठीक है, मानियाखेत, मॉडर्न मालखेड़ जो है नियर सोलापुर, वहां पर इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। अंडर द लीडरशिप द डायनेस्टी क्विकली केम टू डोमिनेट नॉर्दर्न महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा साउदर्न डायनेस्टी साइड हो जाता है कैपिटल जो है, तो ये नॉर्दर्न साइड भी जो है क्विकली महाराष्ट्र के डोमिनेट करने लगा इनका डायनेस्टी। एंड लेट द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर एक्सपांशन। इसके बाद फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि एक्सपांशन जो है हर जगह होने लगा, इधर हुआ इधर हुआ, हर जगह जो एक्सपांशन चालू हो गया, है ना। तो ये जो चीजें यहाँ पर इनके बारे में बताया गया कि भाई दंती दुर्गा ने किया है, 6 से 10 तक बेसिकली राष्ट्रकूटास रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, रोमानिया खेत जो मॉडर्न मालखेड़ है नियर सोलापुर, वहां पे कैपिटल रहा है, ये सब कुछ प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चालुक्यन किंग्स कीर्तिवर्मन टू को हरा के यहाँ पे स्थापित किया था राष्ट्रकूटास डायनेस्टी। दे इनिशियली स्टैब्लिश देयर कैपिटल एट मायाखेत, मॉडर्न ये इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। ठीक है, तो ये जो है अभी कर्नाटका में, लेकिन शोलापुर जो है ये आपको जो मिलेगा ये महाराष्ट्र के पास मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी ये बॉर्डर ही है ना। आपको कहा था साउथ साइड में, ये इधर हो जाता है आपका कर्नाटका, इधर हो जाता है आपका महाराष्ट्र। तो ये जो चीजें यहाँ पर रहेंगी। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू गोनगिनी। तो ये जो है बाद में वहां पर ये गोनगिनी में यहाँ पर किया गया, जो कि प्रेजेंट डे रायचूर कर्नाटका के पास है। ठीक है, तो पहला महाराष्ट्र में था, सेकंड रायचूर कहां पर किया गया?
महाराष्ट्र, श्री रायचूर कर्नाटका में, है ना, फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका शिफ्ट किया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि किन्होंने अपना जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था। अब आगे आपको दे देगा कि भाई ठीक है, राष्ट्रकूटास, पालास और ऐसे दे दिया, फिर बोला किसने यहाँ पर जो है शिफ्ट किया अपना महाराष्ट्र से ये। तो अगर आपको नक्शा ही याद है तो आप सीधे बोल दोगे अच्छा इस एरिया में तो ये बेसिकली इनका ही पावर था, तो राष्ट्रकूटा ने ही किया होगा, अगर आपको वैसे भी याद नहीं है तो। इसलिए मैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो तब। ओके, तो ये सब लोग गलती करते हैं, बस रट लेते हैं, लिख लेते हैं, बट वो इस तरीके से मैप के थ्रू स्टडी नहीं करते, इसलिए बाकी जो एस्पिरेंट्स है वो लैग करने लगते हैं। तो हम क्या करें, इसलिए मैप को भी साथ में लेते हुए चल रहे हैं। क्लियर? अब अगर रूलर्स की बात करी जाए तो हमने तंत्री दुर्गा की तो बात की, जिन्होंने फाउंड किया राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को, लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन डेक्कन। ठीक है, ये जो है आपको लगता होगा इसीलिए क्योंकि जब आप नेक्स्ट पार्ट में आए, जब ये स्लाइड्स वगैरह, जब आप जैसे कि आप हमारा आशा बैच में आप ज्वाइन करते हैं तो ये सब पीपीटी आपको वहां मिल जाती है। तो वहां पर जब आपको पीपीटी मिलती है तो ये चीज ना हो कि जब इंसान क्या होता है 2-3 बार तो खुद रिवाइज कर लेता है, मतलब साथ में वीडियो की रिवाइज करता है, बाद में सोचता है कि पीपीटी या खुद के नोट से करें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो डबल से नोट कर लिया आपने, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डबल से ट्रिपल से क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, है कि नहीं। इसके बाद देखेंगे फिर आए कृष्णावन, हु सक्सीडेड दंती दुर्गा। तो दंती दुर्गा के बाद कौन है, कृष्णावन, जो कि प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द राष्ट्रकूटा अंपायर। तो इन्होंने भी जो काफी ज्यादा क्रूशियल। अब देखिए वैसे भी जो पहले के बाद जो अक्सर दूसरे तीसरे होते हैं वही एक्सपांशन और ये करते हैं, लास्ट लास्ट के जो रूलर्स होते हैं उसी समय डिसइंटीग्रेशन होता है, या फिर वो खुद को रोक के रखते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होने से बचाते हैं बट एक्सपांशन नहीं कर सकते। इस तरीके की जनरली जो आप हर जगह देखिएगा, हर डायनेस्टी में चेन रहती है। तो ये दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ जो नेक्स्ट होंगे उन्होंने काफी अच्छा किया होगा। ही इज नोन एज कॉन्सोलिडेटिंग control over former Chalukya territories and is especially celebrated for commissioning the Kailas Nath temple। तो जो कैलाश नाथ टेम्पल है ये इन्होंने किया था एलोरा में, ठीक है, जो कि एंशियंट हिस्ट्री में के एक बहुत ही वंडरफुल रॉक कट आर्किटेक्चर है एलोरा केव्स, है ना, जिसमें कैलाश नाथ टेम्पल है। किसने किया, कृष्णावन। कृष्णावन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब ये आ गया तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सीधे हो जाता है कि भाई एलोरा वन किसने किया, कौन से रूलर ने किया। ओके, रूलर मतलब किसी डायनेस्टी ने ही किया कर दे, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। कृष्णावन। गोविंदा टू द नेक्स्ट रूलर जो थे शिफ्टेड द राजकोटा कैपिटल फ्रॉम नासिक टू मालखेड़। अब ये इधर से उधर इनका चलता रहता था, कुछ तो करे यार जीवन में। ही अंडर टुक सेवरल मिलिट्री कैंपेन टू एक्सपांड द एम्पायर। तो इन्होंने भी काफी मिलिट्री कैंपेन किया एक्सपांशन के लिए, यहाँ पे कोशिश की, इंक्लूडिंग अ नोटेबल एक्सपीडिशन। मतलब कहाँ पे चढ़ाई कर दी, किस एरिया में चले गए। ही कैप्चर्ड द किंग ऑफ लंका एंड हिज मिनिस्टर्स, ब्रिंगिंग देम टू हालापुर एज प्रिजनर्स। सोचिए, लंका ही पहुंच के लंका डाल दी, वहां के जो मिनिस्टर्स है उसको सीधे यहाँ पे लाके जेल में डाल दिया। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद देखिए अस्ब नहीं, अमोघ वर्षा, रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अमोघ वर्षा आप सबने पढ़ा हुआ होगा या सुना होगा एटलीस्ट, नहीं सुना है तो आप यहाँ पे ये देखिए। इन्होंने जो किया किया रीन किया लगभग 68 ईयर्स तक इनका शासन रहा, बहुत बड़ी बात है। ही एक्सपांडेड द अंपायर थ्रू सक्सेसफुल कैंपेन, पर्टिकुलरली ईस्टर्न चालुक्यास। ईस्टर्न चालुक्या की साइड जो है इन्होंने अपना दबदबा बनाया। और डिवोटी जैन, तो ये कौन थे, अमोघ वर्षा, ये जैन थे। ठीक है, पारस में हमने क्या देखा है अक्सर, बुद्धिस्ट 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 माने वाली डिवोटी किसके थे, जैन के। His support greatly boosted the दिगंबरा सेक्ट इन 9th and 10th सेंचुरी। तो जो दिगंबरा सेक्ट है ना, श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े सफेद कपड़े पहनते हैं, जो दिगंबर सेक्ट होता है जनरली नेक्ड होते हैं। ओके, तो ये जो है हम वैसे भी कवर अप कर चुके हैं हमारे एंशियंट हिस्ट्री में, बट यहाँ पर जो है हल्का सा आपको आइडिया देना जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप लिंक रहें कि नहीं जो वहां पढ़ा है वो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पढ़ेंगे हम आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक एज अ एग्जामिनेशन वो कंप्लीट ओवरऑल इंपॉर्टेंस रखने वाला है। अमोघ वर्षा was also a scholar and is credited with the authoring the first Canada treatise on poetics। तो जो पहला ट्रिटीज हुआ पोएटिक्स पे ना, पोइट तो ये भी जो है यहीं से निकल के आया अमोघ वर्षा के दौरान। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा जो साउदर्न साइड काफी पोइटिक और काफी इसमें अच्छे हैं, तो ये सब यहाँ से कह सकते हैं कि ये देन है, इसके पहले से भी रहे और यहाँ पे और ज्यादा अमोघ वर्षा के दौरे से फ्लरिश किया गया।
फिर आते हैं इंद्र थ्री। तो ये अमोघ वर्षा ग्रैंडसन है, was instrumental in reviving the राष्ट्रकूटा empire following इंटरनल टर्मोइल। अब देखिए इंटरनल टर्मोइल हो गया था, अंदर ही सब जो है बगावत कर रहे थे, उसको रोका। ही स्टोर्ड द डायनेस्टी स्ट्रेंथ एंड रिमेम्बर्ड एज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव रूलर। तो ये भी जो है काफी इफेक्टिव थे। द अरब ट्रेवलर अल मसूदी, तो जो अरब से आए थे अल मसूदी, रेफर्ड राष्ट्रकूटा किंग बलहरा बिलीव टू बी इंद्र थ्री। तो ये जो बलहरा जो वो बोलते थे कि हाँ, ये बलहरा है, वो इंद्र थ्री ही थे, एज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ हिज टाइम। जो उस समय ये काफी एक अच्छे रूलर थे। तो ये जो है हमने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे रूलर्स है वो यहाँ पे कवर अप कर लिया है। अब सिर्फ रूलर के बारे में कर लेने से क्या हो जाता है, चीन ही आपको समझाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना, वहाँ पे हर एक चीज जो है वहाँ पे हम देखेंगे कि कल्चर कैसा था, आर्ट कैसा था, लिटरेचर कैसा था, और फिर लास्ट में देखेंगे कैसे डिक्लाइन हुआ। ओके, चलिए। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रकूटा किंगडम जो है डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड रीजन वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू राष्ट्र। राष्ट्र, आज राष्ट्र को हम जैसे देखते हैं अलग तरीके से। अब पाला डायनेस्टी में क्या कहा जाता था, वो आपको तुरंत दिमाग में रखना है, अपने नोट्स पर लट के देखने हैं। तो ये जो है राष्ट्र में क्या मतलब हो गया, प्रोविंस, विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट, और भुक्ति स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर ये याद रखना है। द हेड ऑफ राष्ट्र वाज नोन एज राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है आज भी हम देखते हैं राष्ट्रपति वर्ड यूज होता है, ये इधर से ही आया हुआ है। फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सब कुछ जो राष्ट्रपति का काम होता था। ऑफिशियल्स वर कंपनसेटेड विथ रेंट फ्री लैंड ग्रांट्स। तो इन्हें क्या दिया जाता था ऑफिशियल्स को, रेंट फ्री लैंड ग्रांट्स, क्योंकि रेंट वेंट नहीं देना है आपको, जमीन दे दी गई है। तो इस तरीके से ऑफिशियल्स कंपनसेट होते थे। अच्छा, इसका फायदा ये है कि गवर्नमेंट भी निश्चिंत रहती थी भी आपको सैलरी नहीं देनी है। बट इसका नुकसान ये था कि धीरे धीरे उन सबके पास जमीन जाती जा रही थी, और जो गवर्नमेंट है, जो मतलब वहां पे राजा महाराजा है, उनके पास ये चीज कम होती जा रही थी, है कि नहीं। तो ये सब भी सबके प्रोज एंड कॉन्स आपको दिमाग में होने चाहिए कि भाई ऐसा क्यों किया गया होगा, आगे की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक दैट। तभी आप कोई भी पॉलिसी लेके आएंगे तो सही रहेगा, आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है नहीं है, बोलेगे नहीं अच्छा इफेक्टिव ही रहेगा, तो वो ज्यादा बेटर है कि नहीं। अब विलेज कमिटी ओवरसॉ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, टैंक, टेम्पल, रोड, सब कुछ था। तो ये काफी अच्छी चीज जो है यहाँ पर आपको पता चलती है कि कमेटी जो ये सब कुछ जो है वहां पर देखते थे। और जहाँ पे विलेज लेवल पे ये सब चीजें होंगी, वहां पे आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो है आपका इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा, और आपका लिटरेसी भी काफी अच्छा होगा, बाकी चीजों में साइंस एंड ऑल बाकी में काफी अच्छे रहेंगे। कल्चर एंड रिलीजन की बात की जाए तो जो राष्ट्रकूटास वर नोन फॉर देयर रिलीजियस टॉलरेंस, अगेन जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। तो ये जो है आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ पर क्या रहा है, एक टॉलरेंस रहा है, रिलीजियस टॉलरेंस जो है आपको हमेशा दिखेगा। ठीक है, आप किसी भी राजाओं में चले जाएं, ये कॉमन चीज आपको दिखेगी। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट में कुछ वैसा रहे, लेकिन बाकी सब में जो है आपको ये चीज दिखेगा, और ये बहुत बड़ी बात होती है रिलीजियस टॉलरेंस। यही रीजन है आज के टाइम में कि सारे जो यहाँ पे धर्म में फल फूल रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज अगर आपको किसी भी धर्म को रोकना है ना, अगर मान लीजिए उस समय हिंदुइज्म फुल फ्लेज था, अब वहां पे अगर गौतम बुद्धा है और ये है, तो अगर वहीं पे उन्हें नहीं पनप दिया जाता, उन्हें बंदी बना लिया जाता, ठीक है, या फिर मार दिया जाता, कुछ और किया जाता, तो ये चीज क्या कभी होती, कभी नहीं होती। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर डोमिनेट कर रहा है कोई एक रिलीजन, तो दूसरों को अगर वो खत्म करने पे देख रहा है जस्ट टू कि ये दिखाना कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो वो गलत है। तो यही जो चीज है यहाँ पर क्या है, राष्ट्रकूटाज में आपको ये टॉलरेंस मिलेगा। इनफैक्ट हर जगह आपको ये टॉलरेंस दिखाई देगा, चाहे हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ा, चाहे हम बाकी कहीं भी इसके बारे में देख रहे हैं, और आगे भी आपको ये दिखेगा। अंडर अमोघ वर्षा, अ डिवोट दिगंबर जैन, जैनिज फ्लरिश्ड स्पेशली एट श्रवण बेलागोला। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ये बहुत बार आया है। ठीक है, तो श्रवण बेलागोला किसके लिए फेमस है, ये जो है आपका जैन लोगों के लिए काफी फेमस है। ठीक है, हमने ये अच्छे से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में कंप्लीट किया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है, तो वो जो है आपको वहां पर देख लेना है जाकर फिर से। बुद्धिज्म रिमेन्ड इन्फ्लुएंशियल
and the Ellora caves reflect the dual patronage with structure dedicated to both Jain and Buddhist tradition. इससे अच्छी क्या बात होगी? जैन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो समय फ्लरिश हो रहे थे धीरे धीरे, वो सब जो है साथ में आपको यहाँ पर दिखेंगे. डिस्पाइट द हिंदुइज्म कंटिन्यू टू थ्राइव. तो ऐसा नहीं कि हिंदू इस बहुत पीछे रह गया, वो भी थ्राइव कर रहा था. जैसे कैलाश नाथ टेम्पल देखते हैं एलोरा में, वो समय बना, कितना भव्य बना है, शोकेसिंग दी डायनेस्टिक कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी. तो कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है. Literature. The Rashtrakuta dynasty made notable contribution to literature, especially under Amog Varsha, who authored the फर्स्ट कनाडा वर्क ऑन पोएटिक्स. तो अमोघ वर्षा ही जो है, उन्होंने क्या किया था, ऑथर्ड किया था फर्स्ट कनाडा वर्क ऑन पोएटिक्स. तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिटरेचर के थ्रू यहाँ पर इसमें काफी आगे एक बढ़ते हैं, एक हेरिटेज की तरह रहता है. दे ऑल्सो एक्टिवली प्रमोट संस्कृत लिटरेचर भी उन्होंने काफी की, एडिंग इंडियाज रिच इंटेलेक्चुअल हेरिटेज. ओके. दे ब्लेंड ऑफ रिलीजियस पैट्रोनेज, literary achievements, and architectural excellence, highlighting their lasting impact on the cultural landscape of the Indian. जो है आपके एंशियंट इंडिया के दौरान ये किया गया कि रिलीजियस पैट्रोनेज आपने देखा ही है, हर किसी को बढ़ावा दे रहा है. लिटरली अचीवमेंट्स भी देख रहे हैं, पोएटिक्स से लेके संस्कृत लिटरेचर सबको वहां पर एक हाई लेवल पे लेके जाना. आर्किटेक्चरल हम देख ही रहे एक्सीलेंस, कैलाशनाथ टेम्पल, श्रवण बेलागोला जो वहां पे स्पेशली फेमस है. तो ये जो सब चीजें हैं यहाँ पर आपको एक कन्फाइंड वे में बता दिया गया है. ठीक है. तो आर्ट एंड कल्चर की अगर बात की जाए तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी was a leading force in advancing rock cut architecture in India. इसमें बहुत आगे थे. रॉक कट आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए राष्ट्रकूटा, तो ये एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शनल थे. देर सोचिए उस समय रॉक कट करके इतना अच्छा बना देना, आज भी हिम्मत नहीं हो पाती है कि कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे. उस समय वो चीजें कर देंगे. तो वी शुड फील प्राउड कि क्या चीज है यार, कि आज भी हम वो साइंस, वो मैथमेटिक्स, वो विजन आज भी हमें उतना नहीं आ पाया है जो पहले था. तो उससे सीखने की जरूरत है, वहां पे स्टडी करने की जरूरत है कि कैसे किया गया होगा, क्या किया होगा, तब जाके जो है हम आगे हो सकता है. कि आज तो भले हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है कि हम बम से ब्लास्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट इट कॉजेज अगेन एडिशनल प्रॉब्लम्स. तो ये हम देख सकते हैं कि क्या किया होगा, नहीं किया गया होगा, क्या हाथी का यूज किया था, क्या किया था, किस तरीके से वहां पे बड़े बड़े स्टोन्स हटाए गए हैं एंड ऑल. तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके. इसके बाद बियॉन्ड एलोरा, तो जो एलिफेंट्स केव है नियर मुंबई, ये इसकी भी अगर बात की जाए, कैलाश टेम्पल तो हमने देख ही लिया है. एक 3 स्टोरीड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक सिंगल रॉक से बना दिया है स्ट्रक्चर, वो था मोनोलिथिक. मतलब एक के ऊपर एक आप डाल रहे हैं पत्थर, दूसरा डाल रहे हैं, तीसरा डाल रहे हैं, तो वो जो है वो मोनोलिथिक नहीं हुआ, सिंगल से बना दिया. डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा. तो ये जो है हमारे शिव जी पे उनके क्या है, डेडिकेटेड है. और बिल्ट बाय किंग कृष्णा. अब देखिए कृष्णा बना रहे हैं लॉर्ड शिवा पे, है ना. तो ये जो है यहाँ पर समझ में आपको आएगा, ये आपको दिमाग में रखना भी है कि भाई मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है तो क्या खासियत है, वहां के आर्किटेक्चर के बारे में लिखिए, सब लिखिए. मेन्स आंसर राइटिंग में भी आ गया, तो ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए, किस तरीके से फ्लरिश हो रहा था, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए. ये सब आप लिख देंगे, यू विल गेट अ गुड आंसर. ओके. ओरिजिनली नोन एज, ये क्या है आपका, एलिफेंटा केव, जो कि मुंबई के पास है. अभी रिसेंटली यहाँ पे 4-5 साल पहले जो है, जो मन की बात है, मैंने ये एलिफेंटा केव जो है 4-5 साल के आसपास पहले सुना था मोदी जी से. वो जो मन की बात में बोल रहे थे कि ये हमारा हेरिटेज है, ये काफी जो है ये हेरिटेज है. स्टिल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुंची थी, मुंबई से थोड़ा ही दूर है. तो ये जो है यहाँ पर बहुत बड़ी बात थी, तो यहाँ पर बिजली पहुंचाई गई. अब सोचिए अब कोई वर्ल्ड हेरिटेज और ऐसी चीजों में है और फिर भी वहां बिजली के लिए शर्म की बात है कि क्या यहाँ पर हम डिपिक्ट कर रहे थे अपने देश को. तो यहाँ पे ये रिसेंटली पहुंचा, तो इसलिए वहां पे मुझे पर्टिकुलरली पता था. तो इसलिए ये चीज कभी करंट अफेयर्स से आए, कभी मन की बात इज ऑलवेज गुड, बिकॉज ही इज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर. तो वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो भी योजनाएं लाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, तो यू शुड लिसन ऑल दोस थिंग्स ऑल्सो, राइट. कि जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट है आप नोट डाउन कर लें. अब देखिए इंट्रिकेट कार्विंग ऑफ डिटीज लाइक नटराजा, गंधारा, ठीक है,
ये जो सोमाक्स गंडा, तो ये सब जो है यहाँ पर आपको ये मिलेगा, सब कुछ जो है यहाँ पर, ये सब यहाँ पर मिलेगा। डिपिक्टिंग शिवा एज क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, तीनों जो है शिवा को यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। हम भी वही मानते हैं कि ये जो है क्रिएटर है, प्रिजर्वर है, डिस्ट्रॉयर है ना। ठीक है, तो आई बात समझ में। बाकी जो आपको यहाँ पर ये है बिटवीन एलोरा और एलिफेंटा, हाईलाइट द कंटिन्यूटी ऑफ स्किल्ड आर्टिशन, मतलब वहां तो किया ही किया, फिर जो है यहाँ पर भी एलिफेंटा केव में भी किया। तो राजकोटा का एक लेगेसी और इसके बारे में बात की जाती, काफी बेहतरीन था, काफी बेहतरीन था। तो अगर आप ये कहे पाला, राजकोटा और जो अदर्स डायनेस्टी हैं, ठीक है, तो वहां पर सबसे सही आर्किटेक्ट वाइड वाइज कौन था। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, एक एज है कि काफी अच्छा राष्ट्रकूटा ने वहां पर किया है। क्योंकि एक सब एग्जांपल्स दे सकते हैं, एक सब एग्जांपल अभी भी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। हम एग्जाम्स में भी आते हैं, प्लस वहाँ का आर्किटेक्ट इतना अच्छा है कि आज भी लोग वहां पे विजिट करते हैं, देखते हैं। तो ये है ना, किस तरह से मोनोलिथिक बना दिया, किस तरीके से कैलाश टेम्पल किया, सो ऑल दोज थिंग्स। ओके। ओके, अब डिक्लाइन कैसे हुआ राष्ट्रकूट। अब ये जो राष्ट्रकूट डिक्लाइन जो है लगभग 972 सी के आसपास हुआ, विद द डिफीट एंड डेथ ऑफ कोटिगा अमोघ वर्षा। तो इनकी डेथ के बाद कहीं ना कहीं ये डिक्लाइन होने लग गया। फिर जो है परमरा किंग सियका, हर्षा सैकिंग ऑफ द कैपिटल मान्या खेत, dealt with a several blow to the dynasty prestige and marked the beginning of its weak influence। मतलब इनके मेन डेथ के बाद आप समझिए कि धीरे 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 धीरे, है ना, ये हो गया कि कुछ 20-25 साल और रहा और फिर उसके बाद ये खत्म होने पे आ गए। ओके, आई बात समझ में। तो ये जो है राजकुटास भी जो है हमने देख लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये रहेगा हमारा गुर्जारा प्रतिहारास, हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले पार्ट में इस लेक्चर के, टू बी प्रिसाइज। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।